जेल डीजी का तगड़ा खुलासा, पकड़ी गई केजरीवाल की चोरी। इंसुलिन पर माहौल बनाना, कोर्ट से आया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कहते हैं पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन फूटता जरूर है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ है। दिल्ली के मुखिया ने इंसुलिन के नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। केजरीवाल के सामने बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं उसके नेता भी हार मान चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सभी ड्रामेबाजी का क्लाइमैक्स हो चुका है। दरअसल तिहाड़ में बंद केजरीवाल का बड़ा झूठ सामने आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी और इंसुलिन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया, जिससे आप नेताओं और केजरीवाल का झूठ फिर पकड़ा गया है। जेल डीजी से सवाल किया गया कि जेल प्रशासन केजरीवाल को धीमा जहर दे रहा है, अच्छे से खाना नहीं दिया जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ये मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बोलना ठीक नहीं है। कोर्ट उनकी याचिकाओं पर जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। डीजी से सवाल किया गया कि तिहाड़ में 20,000 कैदी हैं, ऐसे में सबके स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या तिहाड़ प्रशासन मेडिकल सुविधा देने के लिए सशक्त नहीं है? जवाब में डीजी ने कहा, दिल्ली जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के द्वारा पारित नियमों के आधार पर ही जेल प्रशासन चलता है। हमारा जेल मैनुअल है, सभी कैदी एक समान है, सबके लिए नियम एक समान है। हमारे पास 20,000 कैदी है, सबको अलग अलग बीमारी है। उन्होंने कहा तिहाड़ में करीब 90 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, 120 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा रेफरल अस्पताल है, जिसमें एम्स भी आता है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो हमारे रेफरल होते हैं, वहां से भी डॉक्टर आते हैं। हर जेल में एक डिस्पेंसरी होती है, जिसमें 8 से 10 बेड हैं। डायबिटीज के 900 से 1000 कैदी हैं। कई ऐसे हैं जिनको इंसुलिन की जरूरत होती है। जेल में केमिस्ट शॉप भी है, दवाई का स्टॉक जेल में है, इंसुलिन भी है। अब तिहाड़ डीजी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं पॉलिटिकल तो नहीं हूं, मुझे राजनीति से दूर रखिए। मैं सरकारी अफसर हूं और अपनी ड्यूटी कानून के मुताबिक कर रहा हूं। दवाई कौन सी देनी है ये डॉक्टर तय करता है। आपको डॉक्टर पर भरोसा रखना होगा। अगर 900 कैदी का इलाज डॉक्टर कर सकता है तो बाकियों का भी कर सकता है। हमारे पास जो कैदी हैं वो जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनका जो अधिकार है वो जेल में दिया जा रहा है। बाहर कौन क्या बोल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं अपना काम करता हूं। कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से खाना और दवाई नहीं देने के सवाल पर भी डीजी संजय बेनीवाल ने कहा, सब गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है, मैं अपने काम की जिम्मेदारी लेता हूं, दूसरे क्या कहते हैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि 37 साल के करियर में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई हैं, इन सब की आदत है, हमें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल ने कहा कि जब भी कैदी आता है उसका डॉक्टरी चेकअप होता है, उनसे बीमारी के बारे में पूछा जाता है, उसके हिसाब से फिर दवाई दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई ऑर्डर करता है उसको मानना हमारी ड्यूटी है। कोर्ट के ऑर्डर को जेल में माना जाता है। मेरे लिए 20,000 कैदी एक समान है, सबकी जिम्मेदारी है। हम खाना भी ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से देते हैं। शुगर बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुगर बढ़ा है, कोई भी खाना खाएगा तो शुगर बढ़ता है, शुगर ऊपर नीचे होता है। हमारे यहाँ 900 शुगर के कैदी हैं। डीजी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुलाकात के दौरान शीशे की दीवार जरूरी है, ये दिल्ली सरकार का नियम है, ये इसलिए है कि कोई किसी को प्रतिबंधित सामान ना दे सके। डीजी संजय बेनीवाल ने कहा कि 20,000 कैदी हैं तो सबके लिए मुलाकात के नियम एक समान है। अगर कोई मरीज कैंसर का मरीज है तो उसको हम पर्सनली मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने बताया कि एक साफ शीशा होता है, उसके दोनों तरफ लोग होते हैं, लेकिन बात फोन पर ही होती है। सिक्योरिटी की वजह से ऐसी मुलाकातें करवाई जाती हैं। 5 मिनट रोज फोन पर बात की जा सकती है। अब जेल डीजी के इन खुलासों से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इंसुलिन से लेकर जेल में मुलाकात तक को लेकर आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खुल चुकी है। इधर आप सांसद संजय सिंह की बौखलाहट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। कौन सी गारंटी है? झूठ बोलने की गारंटी। कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौजवान ने वोट दे दिया। कहने लगे किसान की आय 2 गुना करेंगे, किसानों ने वोट दे दिया। कहने लगे महंगाई कम करेंगे, देश की जनता ने वोट दे दिया।
कहने लगे काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते। अब संजय सिंह पीएम मोदी को लेकर जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी नेताओं में भी उबाल आ चुका है। बीजेपी ने कहा है कि संजय सिंह को इन आरोपों के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वैसे संजय सिंह जेल में केजरीवाल को टॉर्चर करने का भी आरोप लगा चुके हैं। उस वक्त संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी और पीएम मोदी के इशारे पर ही केजरीवाल के साथ जेल में भयानक बर्ताव किया जा रहा है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब संजय सिंह के ये आरोप पूरी तरह से झूठ साबित हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हैं। लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। खुद जेल के डीजी ने इन आरोपों पर अपनी बात रख दी है। वहीं एलजीवी के सक्सेना भी जेल प्रशासन से केजरीवाल के इंसुलिन पर गरमाई सियासत पर जवाब तलब कर चुके हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी पड़ताल में बताया था कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। उन्होंने कुछ महीने पहले ही इंसुलिन लेना छोड़ दी थी। वो फिलहाल दवा खा रहे थे और तिहाड़ जेल में जांच के दौरान सीएम केजरीवाल ने बताया था कि कुछ महीने पहले उन्होंने इंसुलिन लेनी बंद कर दी थी। आरएमएल अस्पताल में हुए मेडिकल के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने की सलाह दी गई थी। 10 और 15 अप्रैल को जांच के दौरान उन्हें सिर्फ दवा लेने की सलाह दी गई थी। हालांकि इलाज के दौरान केजरीवाल को किसी भी वक्त इंसुलिन के लिए मना नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जो है वो चिंताजनक नहीं है। तिहाड़ जेल में 956 कैदियों को शुगर है, उनमें से 26 को इंसुलिन दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के लिए डाइट प्लान तैयार करने का भी यहाँ पर जो गुजारिश की थी, उसको भी लेकर एक खत यहाँ पर एम्स को लिखा गया था। तो केजरीवाल नियमित रूप से यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल और ऐसी चीजें खा रहे थे जिनमें लड्डू, केले, आम, फलों की चाट, तला हुआ खाना, नमकीन, भुजिया, मीठी चाय, पूड़ी, आलू, अचार, इन्हीं से उनकी तबीयत बिगड़ी है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एम्स के दिए गए डाइट प्लान में ऐसे खाने के सेवन से सख्ती से मना भी किया गया था, उसके बावजूद वो ये खाना खा रहे थे। इधर कोर्ट ने भी केजरीवाल की हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कोर्ट में जज के सामने जब जेल प्रशासन की रिपोर्ट रखी गई तो जज भी हैरान रह गए और उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पर जेल से बाहर निकलने के केजरीवाल के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।